पश्चिम एशिया में एक बार फिर तनाव खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका ने रणनीतिक रूप से बेहद अहम होर्मुज जल डमरू मध्य के पास ईरानी सैन्य ठिकानों पर सिलसिलेवार हवाई हमले किए हैं। बताया जा रहा है कि इन हमलों में ईरान की मिसाइल और हवाई रक्षा प्रणालियों के साथ साथ इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की तेज रफ्तार नौकाओं को भी निशाना बनाया गया। इन घटनाओं के बीच कुवैत ने भी अपने सीमा केंद्रों और समुद्र में स्थित तेल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म पर हमले का दावा किया है, जिससे पूरे क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ गई है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये सैन्य कार्रवाई होर्मुज जल डमरू मध्य के आसपास कई अलग अलग स्थानों पर की गई। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी के हवाले से कहा गया कि हमलों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना था। हालांकि अमेरिकी रक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में विस्तृत आधिकारिक जानकारी अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई। दूसरी ओर ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि रविवार को दक्षिणी बंदरगाह शहर बंदर अब्बास के पूर्वी हिस्से और पास स्थित तटीय क्षेत्र केशम में कई जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई। शुरुआती रिपोर्टों में इन धमाकों के कारण स्पष्ट नहीं हो सके थे। वहीं खबर लिखे जाने तक ईरानी अधिकारियों ने इन घटनाओं पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया। इस बीच कुवैत ने भी अपने यहां हुए हमलों की जानकारी देते हुए दावा किया कि देश के 3 उत्तरी सीमा केंद्रों और समुद्र में स्थित एक तेल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म को निशाना बनाया गया। कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि सीमा चौकियों पर हुए हमले में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। वहीं कुवैत ऑयल कंपनी द्वारा संचालित समुद्री तेल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म पर ड्रोन से हमला किया गया, जिससे वहां कार्यरत एक कर्मचारी घायल हो गया। फिलहाल हमलों के पीछे किस संगठन या देश का हाथ है, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। तनाव के बीच होर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच बयानबाजी भी तेज हो गई। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा कि होर्मुज पूरी तरह खुला है और अंतर्राष्ट्रीय जहाजों की आवाजाही सामान्य रूप से जारी है। सेंटकॉम ने कहा कि ईरान की धमकियों और आक्रामक गतिविधियों के बावजूद अमेरिकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैनात है। साथ ही ये भी कहा गया कि ईरान का इस अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग पर कोई नियंत्रण नहीं है। हालांकि ईरान ने अमेरिकी दावों को सिरे से खारिज कर दिया। ईरान की आधिकारिक समुद्री संस्था पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी ने एक्स पर जारी बयान में कहा कि क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों के कारण फिलहाल होर्मुज से सुरक्षित आवाजाही संभव नहीं। संस्था ने दावा किया कि इस रणनीतिक जलमार्ग पर ईरान का पूर्ण नियंत्रण है और मौजूदा परिस्थितियों में जहाजों के लिए मार्ग बंद है। होर्मुज जल डमरू मध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक माना जाता है। वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। ऐसे में इस क्षेत्र में बढ़ता सैन्य तनाव केवल पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं, बल्कि इसका असर वैश्विक ऊर्जा बाजार, तेल की कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी पड़ सकता है। फिलहाल दुनिया की नजर अमेरिका और ईरान के अगले कदम पर टिकी है, क्योंकि हालात में किसी भी तरह की और सैन्य कार्रवाई पूरे क्षेत्र को बड़े संघर्ष की ओर धकेल सकती है। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।